हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो है डीवीवी के बारे में। तो कैसे उसका अपॉइंटमेंट लिया जाता है, वहाँ पर जाकर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, बी परमिट और ए परमिट। तो आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। उन्होंने बोला कि बी परमिट की जो है डीवीवी की ज़रूरत नहीं होती, तो शायद उन्हें नहीं पता था उस टाइम के बारे में। तो आपको ये सब डिस्क्राइब करूँगा वीडियो में क्या हुआ, तो एंड तक जुड़े रहना मेरे साथ वीडियो में। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो आज जो हमने मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डीवीवी। तो हम उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है डीवीवी का प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आके डीवीवी का जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसमें आपको मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको शेयर कर दूँगा। तो आपको सिर्फ सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। और उसके बाद जो उसमें है आपको जो स्लॉट खाली होंगे वहाँ के, तो वो आपको दिखा देगा। जो सा स्लॉट आपको सूटेबल लगता है आप उसको बुक करके वो टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। तो मैंने भी ऐसे किया, स्लॉट बुक कराया और सीधा जिस दिन का मिला, 2 दिन बाद का मुझे मिल गया था। खैर तो उस टाइम खाली था, तो मैं गया वहाँ पे। मैं 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले पहुंच गया था। तो जो उनका ऑफिस है वो सेकंड फ्लोर पे, डीवीवी वालों का। और फिर सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद 3 काउंटर बने हुए थे, तो उसमें क्यू थी। तो मैं क्यू में लगा, 3-4 बंदे थे जो मेरे आगे खड़े थे। तो फाइनली फिर उनके बाद मेरी बारी आई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस लिए आए हो। तो मैंने बोला डीवीवी करवाने आया हूँ, फ़ॉरेन रजिस्ट्रेशन जो होती है वो करवाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपने जो है ऑनलाइन कोई फॉर्म भरा। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा, तो मैंने सिर्फ अपॉइंटमेंट ली। मेरी अपॉइंटमेंट है इतनी बजे की, 10 मिनट पड़े हैं अभी मेरी अपॉइंटमेंट को। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक पेज दिया जिसके ऊपर एक वेबसाइट का लिंक था और एक क्यूआर कोड बना हुआ था। तो उन्होंने बोला कि क्यूआर कोड आप स्कैन कीजिए और यहाँ से इस पे जो है अपना फॉर्म सारा भर दीजिए। तो उसमें मुझे लिखना था कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी, तो कितना टाइम मैंने यहाँ पर फिनलैंड में स्टे करना है, तो जो भी था मेरा जो रेजिडेंट परमिट की थोड़ी डिटेल थी वो मैंने सारा कुछ जो है उसमें फिल करके मैंने सबमिट करवा दिया। करने के बाद मैं उनके पास दोबारा गया, तो उन्होंने मुझे एक टोकन नंबर दे दिया। और टोकन नंबर जो दिया उन्होंने मुझे, तो उन उसके ना सर अलग अलग काउंटर बने हुए थे। तो जिस काउंटर नंबर जो टोकन नंबर है जैसे क्यू होती है उसकी तरह बारी बारी से जो है काउंटर के ऊपर जाके वहाँ पे जो है डीवीवी करवाई सब ने। तो मेरा भी नंबर ऐसे ही लगा। तो 10 एक मिनट वहाँ पे बैठने के बाद मेरा नंबर आ गया। तो मैंने उनको के पास गया, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है। उनके पास जो है ऑनलाइन वो चला गया था फॉर्म। तो उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया, तो उन्होंने बोला कि आपका मैंने उनको रेजिडेंट परमिट दिखाया और पासपोर्ट दिखाया अपना। तो उन्होंने बोला कि ये जो रेजिडेंट परमिट अभी है इसका तो जो है डीवीवी रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आया था। तो फिर 2 मिनट बाद उन्होंने जो है अपने कोलीग के पास गए। शायद ये नए होंगे, इन्होंने नहीं किया होगा पहले। तो अपने कोलीग के पास गए, तो 10-15 मिनट जो है उन्होंने उनसे जो बात की कि हम कैसे कर सकते हैं इनका डीवी प्रोसेस वगैरह। तो फिर फाइनली वो मेरे पास आए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कितना, तो मैंने उनको रेजिडेंट कितना देर स्टे है, तो मैंने उनको अपना रेजिडेंट परमिट दिखाया, मेरा जो है स्टे इतने टाइम तक है। तो फिर उन्होंने वो एक मैनुअल फॉर्म लेके आए। मैनुअल फॉर्म उन्होंने पेन दिया, तो मैंने वो फॉर्म जो है वहाँ पे फिल किया। फिल करने के बाद 5 मिनट उन्होंने लगाए अपने सिस्टम में, जो भी है एंटर किया सब कुछ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो है मैंने यहाँ से प्रोसेस कर दिया है डीवीवी। तो सिर्फ उन्होंने जो है मेरे से पासपोर्ट लिया था और एक जो है रेजिडेंट परमिट जो आप कैरी करके आते हो वही लिया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 2 वीक का जो है टाइम दिया कि 2 वीक के बाद आपका जो है डीवीवी जो है ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा। तो उसके बाद आप बैंक अकाउंट वगैरह जो है सब खुलवा सकते हो। तो यही था प्रोसेस इसका डीवीवी का। और उन्होंने इसको आप ट्रैक वगैरह नहीं कर सकते,
ये जो अपने आप है, जो आपने वहाँ पे एड्रेस दिया होगा, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, आपको जो जहाँ पे आप रह रहे हो परमानेंटली वो आपको एड्रेस देना पड़ता है। उससे ये होता है कि आपके उसी एड्रेस पे जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिससे आपको जो भी मतलब लेटर वगैरह या कुछ भी आपको पोस्ट होता है तो सारा आपके सीधा एड्रेस पर ही आता है। यहाँ पे सारा जो है पोस्ट वाला सिस्टम है, तो आपको जो भी है पोस्ट वगैरह कोई भी चीज़ आप मंगवानी है आपको सीधा उसकी रजिस्टर एड्रेस पे आ जाती है। तो ये था बी परमिट का जो है हमने डीवीवी का आपको प्रोसेस बताया। ए परमिट का भी सेम ही होता होगा प्रोसेस वैसे, तो हमें कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने यही बताया था कि ए परमिट में बस ये होता है कि सेम आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है वहाँ पे जाते हो तो आपसे वो जो रेजिडेंट परमिट है वो देखा जाता है और आपका पासपोर्ट देखा जाता है। तो बस वैसे ही वही सेम प्रोसेस है, तो आपको रजिस्टर कर दिया जाता है। और जो है इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 से 7 हफ्ते। तो मुझे पता नहीं क्यों, शायद मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था इसी वजह से 2 वीक का टाइम दिया। तो कई लोगों को 5 से 7 वीक का टाइम दिया था। तो मैंने मेरे पास जो रूममेट रहता है वो ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ, उसे 1.5-2 साल हो गए हैं। तो मैंने उससे पूछा था तो उसे भी 2 ही हफ्ते का टाइम दिया गया था। तो उसने बोला मोस्ट प्रोबेबली 2 हफ्ते में हो जाता है, 2 या ढाई हफ्ते में। तो पता नहीं इनका क्या प्रोसेस है, इस चीज़ को टाइम क्यों लगाते हैं। जो आपको सारा काम है, जो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है उसके ऊपर ही चलता है यहाँ पे, वो आपका जो है रेजिडेंट परमिट के ऊपर मेंशन होता है। बस यही था आज का डीवीवी का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया मेरे साथ क्या हुआ। तो इसी तरीके से ही आप डीवीवी करवा सकते हैं यहाँ पे आके। तो बाकी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। एक बैंक अकाउंट का मैंने वीडियो बनाना है, तो उसका आगे जो मेरा अपॉइंटमेंट है मैं आपको सेम डे ही जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट है मैं आपको वीडियो बना के डालूँगा कि बैंक अकाउंट के लिए मैंने अपॉइंटमेंट वैसे ले लिया है ऑनलाइन। जो मैंने बैंक की अपॉइंटमेंट लिया है वो है नोडिया बैंक की। तो कहते कि वही इसकी जो नेट बैंकिंग है इंग्लिश में है। तो मैंने उसकी वो ले लिया अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट लिया मैंने 28 की। वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहिए तो वही आपको मालूम है रेजिडेंट परमिट ही चाहिए होगा। तो ये डीवीवी के बाद ही होता है। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहना मेरे साथ, आपको इन्फॉर्मेशन जो है मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो and do subscribe for more updates. Thank you so much for watching the video again, and next video में आपके साथ मिलता हूँ मैं। Hope you are doing well. Thank you so much. Have a nice day.